इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आप आश्चर्य करेंगे, कथा में बैठकर भी लोग कथा नहीं सुन पाते हैं। अभी मुझे किसी ने भेजा एक दिन, पूज्य बापू कहीं कथा गा रहे थे तो कोई श्रीमान जी बैठ के उसी में व्हाट्सएप चला रहे थे। तो व्हाट्सएप देख लिया बापू ने तो कहा कि भाई देखो, यदि कथा नहीं सुनना है तो चलाने के लिए मत आया करो, क्योंकि आप तो सुनोगे नहीं, तुम्हारे बगल में जो बैठा है वो आपको देखकर नहीं सुनेगा। क्यों? देखिए इतने बड़े समझदार आदमी हैं और कथा में भी बैठे हैं और ऐसे ऐसे भी कह रहे हैं, और करते भी जाते हैं लोग, हंसते भी जाते हैं। कथा में नहीं हंसते, मोबाइल में हंसते। तो हम कथा में भी बैठे हैं और बाहर भी बैठे हैं, हम हमारे समय की कीमत नहीं जानते। मेरी आपसे ये प्रार्थना है, जहां रहिए पूरा रहिए, कहीं रहिए, घर में रहिए, बाहर रहिए, विद्यालय में रहिए, प्रतिष्ठान में रहिए, परिवार में रहिए, कथा में रहिए, थोड़ी देर रहिए, पूरा रहिए। आप पूरा रहेंगे, आप सुखी हो जाएंगे। हम पूरा नहीं रहेंगे, हम दुखी हो जाएंगे। भगवान हर घड़ी का हिसाब जानते, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते। एक एक पल का जो सदुपयोग कर लिया वही विवेकी जीव है। कल हमने आपने गाया ध्याया, याज्ञवल्क्य जी ने शिव चरित्र मां शिवा का चरित्र सुनाकर भरद्वाज जी को आनंद प्रदान किया। भरद्वाज जी के नेत्रों से अश्रु बह चले, रोमावली खड़ी हो गई। देखिए, कथा रसमय है, यदि रससिक्त होकर आप सुन पाएंगे तो आपको आनंद आएगा। और जिस मास में कथा सुन रहे हैं, क्या कहना, पुण्यशाली मास है, पुण्यमय समय है, पुण्य काल है, और पुण्य की वेला में हम आप बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं बड़ी शांति के साथ, दिव्य भाव में अवस्थित होकर कान पार की कथा श्रवण करिए। देखिए आनंद कैसे बढ़ता है। कई लोग ऐसा कहते हैं, महाराज कथा ने जीवन बदल दिया, कथा ने मेरे पूरे परिवार को परमात्मा में लगा दिया, कथा ने हमको भगवान के निकट पहुंचा दिया। कथा ने, क्यों? जो सुना वो पहुंचा, नहीं सुना भटक रहा है, सुना वो पहुंचा। हम सुने, पहुंचने का प्रयास करें। मिलते हैं लोग, इतना आनंद होता है, मुझे तो उनको देखकर अपने प्रति तरस आता है। बताइए, मेरे द्वारा गाई गई राम कथा सुनकर इनका जीवन कितना दिव्य हो गया। काश इनकी दिव्यता हमको प्राप्त हो जाए। इसलिए मैं बार बार आपसे आग्रह कहूंगा कि कथा को श्रवण करिए। कहीं हैं सुनी हैं समुझी सचेता, तब हुई हैं ही राम चरण अनुराग। सचेत होकर, सावधान होकर। बाबा कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी, हे भरद्वाज जी, परमात्मा जिस पर कृपा कर देते हैं उसके हृदय में कवित्व का स्फुरण कर देते हैं।
सरस्वती जी कठपुतली की तरह उसके हृदय में उपस्थित होकर नृत्य करने लगती। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर नचावही बानी, माने सरस्वती। आप में से भी कई लोग होंगे मुझे लोग दिखाते रहते हैं, ये भी गा रहे हैं देखिए, ये भी गा रहे हैं देखिए, ये भी गा रहे हैं देखिए। जिस पर कृपा हो जाए हो, याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा को लेकर कैलाश पधारे, जहां बाबा वट वृक्ष के नीचे उपस्थित भय, अपने ही कर से आसन डसाए। देखिए, साधन में प्रवेश करने हेतु या तो आपको बिना कहे ही सब वस्तु उपलब्ध कराने वाला सेवक प्राप्त हो जाए, पुत्र प्राप्त हो जाए, अर्धांगिनी प्राप्त हो जाए, अनुज प्राप्त हो जाए, अथवा आप स्वयं सेवक बन जाइए। क्या अर्थ है? या तो आप जो सोचते हैं उस प्रकार की कोई सेवा करने वाला हो जाए, अथवा आपको स्वतः करने का अभ्यास करना होगा। तनाव सहित यदि साधन में प्रवेश करेंगे तो साधना फलेगी नहीं, तनावे में बैठे रहेंगे। माता जी गृह परिचर्चा में थी और बाबा निज कर ढासे नागरे पुछाला, बैठे शंभो कृपाला, निज कर ढासे नागरे पुछाला, बैठे पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभो महिमा पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभो महिमा। बाबा ने स्वयं उठाया आसन और ध्यान वृक्ष के नीचे पधराया, उपस्थित भय। स्वरूप कैसा है? जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिनी विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विभुभा। अब जरा भूत भावन भगवान के इस पावन स्वरूप का दर्शन करिए। जटाओं का मुकुट है, आपने दर्शन किया हो। जटाओं के मुकुट का क्या अर्थ है? आदि अंत का पता नहीं। जटाएं ही अलंकरण हैं और देव हैं और बाबा महादेव हैं। आदि अंत है नहीं, सर्वकाल उपस्थित हैं। जटाओं के मुकुट से ही अलंकरण है बाबा का। मुकुट किसका? बनाया हुआ नहीं है,
स्वतः उद्भूत है वो। उसी में गंगा जी आकर लिपट गई हैं। गंगा क्या है? अतो ज्ञान और भक्ति की समन्वित स्वरूपा है। भूत भावन भगवान परम ज्ञान स्वरूप तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, और परम भक्त वैष्णवा नाम यथा संभव इति भागवते। भक्ति और ज्ञान स्वरूपा मां गंगा जी आकर सहज ही उसमें उपस्थित हो गई महाराज भगीरथ की प्रार्थना से। नेत्र दिव्य, क्यों? साधना में उपस्थित रहते हैं। ललाट अद्भुत स्वरूप। जगत के मंगल के लिए भगवान शिव ने विष को कंठ धारण कर लिया है, नीलकंठ हो गए। जगत के कल्याण के लिए ही हर क्षण हर पल चिंतन करने वाले भूत भावन भगवान शांत होकर बैठे बैठे सोह काम रूप कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। शांत। कारण साधना में नहीं जा रहे। शांत होकर जब हम बैठते हैं तो कुछ सोचते हैं। कुछ देर प्रातः काल उठकर हाथ मुंह धोकर और थोड़ी देर शांति से बैठना भी भजन है। चुपचाप बैठिए, चुपचाप। बोलना ही गाना भजन नहीं है। शांत होकर बैठना, चुपचाप बैठना। थोड़ी देर बैठिए ना, थोड़ी देर बैठिए, कुछ मत करिए, बैठिए। धीरे धीरे 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट। मैं तो देखता हूं कई लोगों को बैठा दो ना तो कई गिलास पानी पी जाएंगे, क्योंकि उनको बोले बिना चैन नहीं पड़ता। बैठना भी सरल काम नहीं है, लेकिन बाबा बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। शांत। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।